आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं इसलिए कि चुनाव जो है, सब राजद के महासचिव है और बिहार में जो है चुनाव होने वाला, इसको तैयारी को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम लोग राजद के चौकीदार हैं, ठीक है। पार्टी प्रोटोकॉल में प्रदेश महासचिव बनाया गया है। जिस तरह से बिहार में हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने, आपने देखे होंगे एसआईआर के मुद्दे पर जो निचला पौदाने पे लोग हैं, जो बाहरी प्लान करके बाहर में रह रहे हैं, कमा रहे हैं, वो व्यक्तियों को जो चुनाव आयोग एक महीना का जो समय दिए 11 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, हमको लगता है कि बढ़िया घर में भी 11 दस्तावेज में किसी के पास अवेलेबल नहीं है। समय अवधि कम देने के कारण हम लोगों को ये लग रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में 90 लाख वोट का बढ़ा करके ये जो है कलाबाजारी किया है, उसी तरह से बिहार में करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस बात को समझे और इसको जो है गंभीरता से लिया और इसको लेकर के पूरे बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर जागरूक किए लोगों को, और जो है चुनाव आयोग को चैलेंज भी किया गया है। सर, आप जो है मसौढ़ी से बिलोंग करते हैं और प्रदेश महासचिव हैं। मसौढ़ी में जो है जिस प्रकार से तैयारी चल रहा है, क्या क्या जो है कमी है, उसको कैसे आप लोग जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए, हमारे नेता का हर विधायक को या पार्टी पदाधिकारी को चाहे बूथ लेवल पर BLO 2 बनाया गया है, बूथ कमेटी बनाई गई है, और जो सदस्यता अभियान जो इस बार लागू किया गया था, उसमें सबसे बड़ा तेजस्वी जी का सिस्टम जो था, वो जिस बूथ में बनाया जाएगा उस बूथ का वहाँ फॉर्म भरना है और उसी सदस्यता को लाना था। वो सब कुछ मसौढ़ी में अच्छा हुआ है और मसौढ़ी में जो भी नेतृत्व किसी को मिला वो निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं और हम लोग भी काम करते रहे हैं। आपने बताया कि मसौढ़ी में सब ठीक हुआ है, तो सब चीज़ ठीक हुआ है, विकास भी मसौढ़ी में हुआ है, तो वर्तमान विधायक को विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, अब वर्तमान विधायक जी का जो विरोध हुआ है, इसमें विशेष रूप से यह है कि हो सकता है कुछ लोगों को मानिए कि बात को विधायक जी के द्वारा नहीं मानी गई होगी पर्सनली, और जहाँ तक जो है विधायक जी को भी थोड़ा बहुत कमियां रही है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। कि शायद हो सकता है कि पार्टी को दिशा निर्देश को, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी दिशा निर्देश मिला है उसको हम भी अपने स्तर से, जैसे एसआईआर के लेकर के अंतिम जो चरण पर जो है पटना में और रैली का कार्यक्रम था माननीय तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी का, उसको लेकर के पूरा गांव में हम भी एक जो है प्रचार प्रसार पूरा करवाए हैं, जिसका वीडियो भी हमने भेजा था। तो वो भी कराई हैं, उसको लेकर के एक बैठक भी हुई थी और लोगों को जागरूक करके उन्होंने भी रैली में ले जाने का काम की हैं। और बात रही कुछ ऐसा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपना भी वर्चस्व दिखाना चाह रहे होंगे, लेकिन मेरा वो नहीं कहना, मेरा स्पष्ट कहना है कि पार्टी जिसको टिकट देती है, चूँकि हमारा नेता हम लोगों को 2 बार कह चुके हैं, जो मैं अपने सुना हूँ, वो बोले कि टिकट के फेरा में नहीं रहना है, जो इधर से दिशा निर्देश मिल गया है उसको पालन करना है। आप प्रदेश महासचिव हैं और क्या लगता है मसौढ़ी में विकास हुआ है? देखिए, विकास तो हमारा तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो में खाली ही विकास है। विकास हुआ है पूरी तरह से, पूरा बिहार में विकास हुई है, मसौढ़ी नहीं, पूरा बिहार में विकास हुई। वो तो नीतीश कुमार की है ना? नहीं, फिर ये गलत बात है। सरकार उनका है तो फिर वही ना किए। जिस तरह से हमारी सरकार बनी थी, ये तो नकल कर लेती है नहीं नीतीश कुमार जी। जिस तरह से हमारे सरकार 17 महीना रहे, ठीक है, उसमें हमारी सरकार के 2020 के मैनिफेस्टो में क्या था आप जानिए कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट पहला कलम से 10 लाख नियुक्तियाँ होगी,
ठीक है, विज्ञापन संख्या से बहाली होगी और 10 लाख नौकरी मिलेगा, वो सरकार संयोग से नहीं बन पाई। बाद में गठबंधन से सरकार बनी, लेकिन नीतीश कुमार से कमिटमेंट हुई थी कि हम कमिटमेंट किए थे 10 लाख, लेकिन गठबंधन में है तो 5 लाख देना होगा। वही नीतीश कुमार बोलते थे कि कहाँ से पैसा लाओगे, बाप के घर से लाओगे। वही माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने वही गांधी मैदान के प्रांगण में अपने हाथों से, नीतीश कुमार जी के हाथों से नियुक्तियां पत्र बंटवाने का काम किया। ठीक है, नीतीश कुमार ने कॉपी किया, लेकिन विकास तो किया ना। तो बाद में किया ना, उनका नकल कर रहा है ना, तो किया ना, बिहार के लिए ने किया तो ठीक है, ये तो कहाँ कह रहे कि नहीं किया, लेकिन अब तो चुनावी मुद्दा है। जो नीति 200 यूनिट बिजली फ्री का है वो 125 यूनिट कर दिए, नकल कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि नकल नहीं करना है। सर, जिस प्रकार से मसौढ़ी में रेखा हटाओ मसौढ़ी बचाओ का जो है विरोध हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोध करना लोकतंत्र में जनता का अधिकार होती है, लेकिन जो हमारे नेता टिकट जिसको देंगे उनके मैं साथ हूँ। यदि रेखा देवी को मसौढ़ी से टिकट मिलता है, क्या आप साथ रहेंगे? बिल्कुल साथ रहूँगा, मेरा पार्टी बिल्कुल साथ रहूँगा। मेरा पार्टी का जब आला कमान के द्वारा सिंबल दे दिया जाएगा, टिकट दे दिया जाएगा, तो पार्टी के विरोध, ये मैं पूर्व में कुछ वक्ताओं ने हम विरोध के साथ थे, लेकिन कुछ बातें आई कि अगर हम लोग को कहने के बावजूद अगर टिकट नहीं काटा जाता है तो हम लोग पार्टी विरोध भी काम करेंगे। इसका मैंने खंडन किया। इसके लेकर के लोगों को थोड़ा सा ये लगा तो मुझे विरोध करना शुरू कर दिए। तो भैया, पार्टी के नैतिक और सिद्धांत के साथ समझौता मैं नहीं कर सकता। जिसको आप जो है सर पार्टी का विकास चाहते हैं, तेजस्वी को बिहार में मुख्यमंत्री देखना बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मसौढ़ी में किसी को टिकट मिलेगा, किसी को टिकट 100% जो है उनको समर्थन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेखा देवी 10 साल से विधायक रहे हैं और डिग्री कॉलेज यहाँ पे नहीं है, लेकिन रेखा देवी अभी मुद्दा ये भी रख रही है कि मैं इस बार विधायक बनूंगी तो सबसे मेरा पहला काम रहेगा कि मसौढ़ी में डिग्री कॉलेज देंगे। हमारे नेता ने हर विधायकों को प्रोटोकॉल में लिया है कि जहां विकास की कमी होगी संज्ञान में मुझे दीजिए। तो हमारे नेता के जब सरकार बनेगी तेजस्वी जी, तो हर डिग्री कॉलेज के लिए उन्होंने लिखा है कि हम इतना डिग्री कॉलेज को देंगे। सिंचाई, कमाई, दवाई और रोजगार की यहाँ होगी प्लान भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सारा व्यवस्था होगी। एक बार आप तेजस्वी जी को मौका दीजिए। मैं यही पूरे बिहार के जनताओं मालिक से मैं निवेदन करूँगा कि एक बार युवा धड़कन, युवा कौन तेजस्वी जी को सरकार बनाइए और अमन चैन के साथ आप लोग विकास के नया बिहार बनाइए। सर, पाटलिपुत्र के जो सांसद है मीसा भारती, उन्होंने कहा था कि मसौढ़ी में जो है पोस्टमार्टम हम करवाने का काम करेंगे, इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लेकर के उन्होंने पूरी तरह से जो है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के पास वो अपने पैड के माध्यम से दिए हैं। बहुत जल्द ये काम होने जा रहा है। चुनाव आ जाएगा लोकसभा के तब चलो। लोकसभा से पहले होगा, मैं आपको वादा करता हूँ। लोकसभा से पहले होगा, क्योंकि उसी मुद्दा पर भी वोट लिया जाएगा। मुद्दा पर नहीं करवा दिया नहीं तो चूंकि देखिए सरकार किसी और की है। फाइल भी हमारा जो तेजस्वी जी दिए थे उसका फाइल भी जानबूझकर रोका गया था कि श्रेय नीतीश तेजस्वी जी का जा रहा है। ये नीतीश कुमार जी का लेफ्ट राइट जो बैठने वाले हैं वो उनके संज्ञान में दिया, इसीलिए बहुत सारा फाइल रिक्तियाँ का रोका गया है जानबूझ करके। तो रुकने वाले नहीं है, सरकार हमारी आएगी तो ये सब जो आपने कह रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज की आवश्यकता है, हमारे मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, हमारे बहुत सारा चीज़ें बिहार में है, उद्योग की कमियां है, सभी तरह से तेजस्वी जी के मैनिफेस्टो में है और वो प्लानिंग के साथ उनके पास विजन है। आप रेखा देवी के सपोर्ट करते हैं? रेखा देवी का सपोर्ट करते नहीं, हमारे अगर नेता टिकट देते हैं तो मैं सपोर्ट में हूँ। आपका नेता टिकट देते हैं? हाँ, रेखा देवी को छोड़ के दूसरा कैंडिडेट के, अगर वो विकास नहीं करता है या नहीं करती है और फिर आरजेडी से आता है तो फिर दीजिएगा वोट? फिर कैसे देंगे? तो जब हमारे पार्टी ने टिकट किसी को भी देंगे, इस बार उनको सपोर्ट मैं करूँगा, चाहे वो रेखा के दे दें या अन्य किसी भी को दे दें। अगर रेखा जी भी आएंगी, वर्तमान विधायक हैं, देखिए विधायिका जी को पर्सनली मैं दोष नहीं लगा सकता हूँ,
अंत में सर आप सभी कार्यकर्ताओं का क्या कहना चाहेंगे? सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि पार्टी के जो दिशा निर्देश हो उसको पालन करें। इसके लेकर के मैं सभी से हाथ जोड़ करके मतदाता मालिक से ही प्रार्थना करूंगा कि जो तेजस्वी जी जिसको यहां से टिकट दे दें उनको हम लोग भरपूर तन मन धन से मदद करें। संटू कुमार यादव, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। जो विरोध हुआ था सौभाग्य उत्सव हॉल में बैठक किया गया था, उसमें कार्यकर्ता एवं वरीय नेता का मान सम्मान नहीं हुआ, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, कुछ लोग यहाँ अपने स्वार्थ में अपना चेहरा चमकाने के लिए जो तेज तराज वर्कर हैं उनको काटना चाहते हैं। तो काटने के लिए सत्य को आप हरा नहीं सकते हैं ना, सत्य पराजित नहीं होती है। थोड़ा देर के लिए सत्य दबता है, लेकिन सत्य का ही नाव ढेला पर भी चलता है। आप भी शामिल थे वहाँ उस मंच पे? हमको तो कई लोग सम्मान मिला था? नहीं, हमको बोला गया, आपको सम्मान मिला था? सम्मान मुझे मिला था कि मंच से संबोधित किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन हमने देखा कि बरिए यहाँ का हम जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं। लोगों को इनवाइट किए थे जो दल के पुराना साथी रहे थे, उनको लोगों ने अपमान किया। अपना ओनली फॉर वन चेहरा चमकाने के लेकर के राजनीति कर रहे हैं। ऐसे पार्टी नहीं चलती है। देखिए, विकास का विरोध होना चाहिए या किसी का पर्सनली? देखिए, विकास का नहीं, हाँ या ना में जवाब नहीं, विकास के विरोध, विकास का होना चाहिए। तो फिर यहाँ का जो वर्तमान विधायक हैं रेखा देवी का घर का फोटो लेके क्यों लोग घूम रहे हैं, और ये लोग इसका आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं कि मसूरी में 5 किलो की जगह 4 किलो राशन मिलता है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, हॉस्पिटल में है जो बढ़िया उपचार नहीं मिलता है, तो लोग इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? और रेखा देवी का घर लेके लोग घूम रहे हैं, तो मसूरी कैसे बेहतर बनेगा? देखिए, यही तो कमी है। 10 साल विधायक रही हैं, आप जान लीजिए। 10 साल विधायक में आप ये सोच सकते हैं कि उनका जो है वेतन क्या मिलता है, उनका फंड भी आता है, सभी तरह से 10 साल जो विधायक रहेंगे, विधायक का उम्मीदवार रहे हैं, वो एक घर बनाना, ये देखिए, ये राजनीतिक इशू नहीं है। आपने उस मुद्दा को लेकर के क्या विकास हुई, क्या विकास नहीं हुई, इसको लेकर के लोगों को बीच रखना चाहिए। अगर ठीक है विकास नहीं हुई, उसको आप मिल बैठ कर के देखिए। हमारा लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि अगर तुम किसी को मदद किए हो तो लड़ करके हक छीनो, उससे लड़ कर लो। चूँकि तुम मजदूरी दिए हो, तुम काम किए हो, तो तू अपना मजदूरी लेने का अधिकार हो। तो जो घर का विरोध हो रहा है वो गलत है? नहीं, एकदम बिल्कुल गलत है। घर का विरोध किस बात की? पर्सनली विरोध क्या? घर का विरोध नहीं होना चाहिए। घर बनाना तो रोटी कपड़ा और मकान, घर क्या रहने के लिए घर बनाता है हर कोई आदमी। घर कोई ये बहुत इशू से लोग नहीं बोल है। रहे हैं कि रेखा देवी अपने बच्चों का भविष्य जो बेहतर कर ली है, मेडिकल का पढ़ाई करवाई है, डॉक्टर बना दी है। अगर वही रेखा देवी दोनों बच्चा को नहीं पढ़ाता, तो यही लोग बोलते कि जो अपना बच्चा को नहीं पढ़ा पाया वो मसूरी विधानसभा में क्या बेहतर शिक्षा देगा। तो विधायक को जो बरगलाया जा रहा है। पूरी बिहार वासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई सबसे अनमोल रतन धन है। आपको मैं भी बताना चाहूँगा कि मजदूरी आप कर लीजिए, लेकिन बाल बच्चा को उच्च शिक्षा दीजिए। इस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा होता है, और पढ़ाई के बाद जहाँ तक करते हैं, कितना सेल्फ स्टडी करता है स्टूडेंट, क्या बात बोल रहे हैं आप? नहीं, इस पर टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। कोई अगर बढ़ रहा है उसको गिराने का आपको नहीं होना चाहिए। राम न बिगाड़ी है जिसका कोई नहीं बिगाड़ी जी, ये कोई चीज़ नहीं है। शिक्षा एक बहुत अलग चीज़ है, और जिसको आप प्रतिकार कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं उसको क्या उन्हें बिल्कुल गलत बोल रहा है। उसकी कोई शिक्षा की समझ नहीं है, उसकी कोई शिक्षा की समझ नहीं है। अरे यार, बढ़ना शिक्षा तो अलग चीज़ है ना। कोई मजदूर का बेटा भी डॉक्टर बन रहा है, मजदूर का बेटा, आप यूट्यूब पर देखते होंगे, मजदूर का बेटा IPS निकल रहा है। मैं उसको प्रोत्साहित करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि अपने बाल बच्चा को शिक्षा दिया। ठीक है, डॉक्टर बनेगा, कल हो सकता है मेरा बच्चा को, मेरा परिवार को अगर इलाज की आवश्यकता होगी, इलाज करेगा। संबंध अच्छी रहनी चाहिए। ये देखिए, शिक्षा पर नहीं सवाल खड़ा होने चाहिए। धन्यवाद।